अब हम भारत में एक नए ट्रेंड को आपके लिए डिकोड करेंगे, जिसमें लड़के और लड़कियां अपनी शादी से पहले वजन घटाने के लिए वेट लॉस ड्रग्स ले रहे हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आज हम आपको ये खबर क्यों दिखा रहे हैं। पहला, भारत में डॉक्टर्स अब मोंजारो जैसी वेट लॉस ड्रग्स को प्री वेडिंग वेट लॉस पैकेज के नाम पर बेच रहे हैं। दूसरा, भारत में वेट लॉस दवाओं का बाजार वर्ष 2030 तक लगभग 8,000 करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है। और तीसरा, वजन घटाने वाली ये सस्ती दवाएं लॉन्च होने के बीच ड्रग रेगुलेटर ने इनके संभावित गलत इस्तेमाल को लेकर चिंता जताई है। भारत में अब शादी सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं रही, बल्कि ये एक परफेक्ट लुक का प्रोजेक्ट बनती जा रही है। और अब इस परफेक्शन की दौड़ में एक नया ट्रेंड जुड़ गया है, और वो है शादी से ठीक पहले वजन घटाने के लिए वेट लॉस ड्रग्स का सेवन, ताकि दूल्हा और दुल्हन दोनों ही शादी के समय बिल्कुल फिट नजर आए। इससे पहले आपको याद होगा, लड़के और लड़कियां अपनी शादी से कुछ महीने पहले जिम ज्वाइन कर लिया करते थे, हैवी डाइटिंग किया करते थे, ताकि वो शादी के समय सुंदर दिखें, फिट दिखें। लेकिन आजकल देश में लड़के और लड़कियां शादी से पहले तेजी से वजन घटाने के लिए ये वेट लॉस ड्रग्स के इंजेक्शंस ले रहे हैं। मोंजारो जैसे इन इंजेक्शंस को डायबिटीज और मोटापे के इलाज के लिए बनाया गया था, लेकिन अब उसका इस्तेमाल शादी से पहले स्लिम दिखने के लिए किया जा रहा है। दिल्ली और देश के दूसरे शहरों के बड़े बड़े वेलनेस क्लिनिक्स और फिटनेस सेंटर्स भी प्री वेडिंग पैकेजेस दे रहे हैं, जिसमें डाइट और वर्कआउट के साथ साथ ये वेट लॉस इंजेक्शंस भी शामिल हैं। लेकिन बड़ा सवाल है कि ये ट्रेंड भारत में क्यों शुरू हुआ? क्या वजह है कि एक लड़की को अपनी शादी से पहले अपने शरीर को बदलने की जरूरत महसूस होती है? हमारा समाज अब शादी को एक शो बना चुका है, जहां दुल्हन का लुक उसके आत्मविश्वास से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। आत्मविश्वास की कोई बात ही नहीं करता, लुक अच्छा होना चाहिए। भारत में अब शादी से पहले सिर्फ कपड़ों का चुनाव नहीं होता, बल्कि शरीर को भी अलग से डिजाइन किया जाता है। कई लड़कियां मानती हैं कि अगर वो पतली नहीं दिखेंगी तो लोग उन्हें जज करेंगे। कई बार इससे रिश्ता टूट भी सकता है। यानी शादी से पहले आज भी सबसे बड़ा डर है कि लोग क्या कहेंगे। ये सिर्फ शरीर का मामला नहीं है, बल्कि ये दिमाग और सोच का भी मामला है। कम आत्मविश्वास, बॉडी शेमिंग और सोशल मीडिया की फिल्टर वाली दुनिया मिलकर एक ऐसा दबाव बनाते हैं कि इंसान खुद को जैसा है वैसा स्वीकार नहीं कर पाता, और अपनी शादी के दिन तो बिल्कुल नहीं। और इसके बाद शुरू होती है शॉर्टकट की तलाश। ये इंजेक्शन शरीर में भूख कम कर देते हैं, शरीर के मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देते हैं, लेकिन ये कोई जादू नहीं है। डॉक्टरों का कहना है कि इनका इस्तेमाल सिर्फ बहुत जरूरी पड़ने पर, मेडिकल जरूरत के लिए ही होना चाहिए, और वो भी डॉक्टर की सलाह और निगरानी में। पिछले महीने ही भारत सरकार ने मोटापा घटाने वाली दवाओं की सप्लाई, इनकी बिक्री और प्रचार को लेकर सख्त निर्देश दिए हैं। बिना डॉक्टर की पर्ची के ऐसी दवाओं की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। लेकिन हमारे देश में कई लोग जुगाड़ लगाकर अक्सर ऐसी दवाएं बाजार से खरीद ही लेते हैं। एक बड़ा सवाल यह भी है कि बड़े बड़े क्लिनिक्स, वेलनेस सेंटर्स, फिटनेस सेंटर्स भी ऐसी दवाइयां कैसे दे सकते हैं? ऐसी दवाइयों के गलत इस्तेमाल के कई साइड इफेक्ट्स भी देखे गए हैं दुनिया भर में, जिससे शरीर में हार्मोन्स का संतुलन बिगड़ सकता है और गंभीर बीमारियां भी हो सकती हैं। पश्चिमी देशों में इन दवाओं के इस्तेमाल से कई लोगों की आंखों की रोशनियां चली गईं। कुछ लोगों में डिप्रेशन के लक्षण देखे गए और आत्महत्या के विचार आने लगे। भारत की सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ हर दवाई ओवर द काउंटर मिल जाती है, इसलिए बड़ी संख्या में हमारे देश में लोग इसे वैसे ही खाने लगे जैसे सिरदर्द के लिए दवाइयां लेते हैं। याद रखिए, अगर आप सिरदर्द होने पर हर रोज पैरासीटामोल खाने लगेंगे तो आपको इससे भी साइड इफेक्ट्स होने लगेंगे। तो पैरासीटामोल भी अगर रोज खाएंगे तो आपके शरीर को नुकसान करेगी। इसलिए इन दवाइयों को वजन कम करने के लिए पैरासीटामोल की दवाई मत समझिए। भारत में वजन घटाने की दवाओं का बाजार बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और अगले 4 वर्षों में मोटापा कम करने वाली दवाओं का बाजार लगभग 8,000 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। दुनिया के मशहूर मेडिकल जर्नल द लैंसेट के मुताबिक हमारे देश में वर्ष 2050 तक 44 करोड़ से ज्यादा लोगों को मोटापे की समस्या होगी। हमारे देश में वजन कम करने वाली दवाओं के इस बाजार में प्रतिस्पर्धा और ज्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि इन दवाओं पर बड़ी बड़ी कंपनियों का पेटेंट पिछले महीने ही खत्म हो चुका है, और इसी वजह से जल्द ही लगभग 50 जेनरिक ब्रांड्स बाजार में आने वाले हैं। इसका मतलब है कि भविष्य में वजन कम करने वाली ये दवाएं बहुत सस्ती हो जाएंगी और बड़ी संख्या में लोग इन्हें अफोर्ड कर पाएंगे।
जैसे अभी इन दवाओं के इस्तेमाल का 1 महीने का औसतन खर्च 8,000 रुपए, 8,800 रुपए से लेकर लगभग 16,500 रुपए तक है। लेकिन नई जेनरिक दवाओं के आने के बाद यह खर्च 3,000 से लेकर 4,000 रुपए तक आ जाएगा। जो लड़के और लड़कियां शादी से पहले वजन घटाने के बारे में सोच रहे हैं, वो 3 बातें जरूर याद रखें। पहला, तेजी से वजन घटाना आकर्षक लग सकता है, लेकिन शरीर के साथ समझौता आगे चलकर आपको महंगा पड़ेगा। दूसरा, परफेक्ट दिखने की चाहत कई बार खुद को स्वीकार न करने की शुरुआत बन जाती है और इसका आपके दिमाग पर नेगेटिव असर पड़ता है। तीसरा, शादी अब रिश्तों का नहीं, एक इमेज का इवेंट बनती जा रही है, जहां सवाल ये नहीं होता कि आप खुश हैं या नहीं, बल्कि ये होता है कि आप दिख कैसे रहे हैं। तो याद रखिए, शादी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन होना चाहिए, ना कि सबसे बड़ा प्रेशर टेस्ट।